नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे आज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, मतलब व्हाट इज द सीपीयू के बारे में। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे आपको टाइप ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। उस वीडियो को आपने देखे तो ऊपर आई बॉटम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और पूरा प्लेलिस्ट में आप देखना चाहते हैं तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। यदि कोर्स खरीदना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और नोट्स डाउनलोड करने का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। तो इस वीडियो में हम अब जानेंगे सीपीयू क्या है इसके बारे में, वीडियो क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है इसके बारे में, मॉनिटर इंडस्ट्रक्टिव डे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, और यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसमें पहला मेरा जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो है सीपीयू के बारे में होगा। तो सीपीयू क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सीपीयू एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर का दिमाग के नाम से भी हम इसको जानता हूँ। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो लेकिन प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, लॉट बेसिक और फिर एज ए प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। लेकिन हम इसको आज कॉल करता हूँ तो एज ए सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानता हूँ। और इट इज द प्राइमरी जॉब, इसका जो प्राइमरी जॉब है हमारा वो ऐसा क्या करता है कि जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको रन करना काम है, कंट्रोल करना काम है। और जो भी हम यहाँ पे आज ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन को रन करते हैं, जो भी कंपोनेंट को पे काम करते हैं, उस सारों को मैनेज करना, कंट्रोल करना एज ए सीपीयू का काम होता है। जैसे कि मेमोरी कार्ड, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, प्रिंटर, ये सारा जितने भी कंपोनेंट है सबको कंट्रोल एज ए सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। अगर मेरे पास एक बॉलम डायग्राम के माध्यम से सीपीयू कैसे काम करता है, तो मेरे पास यहाँ पे 5 मेजर ब्लॉक मेजर जिसमें सीपीयू करती है। एक यूजर, हम सभी जो एज ए यूजर के रूप में रहते हैं, और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के माध्यम से एज ए इनपुट दिया करते हैं। और ये जो डेटा हमारे सीपीयू में जाता है, सीपीयू में भी कुछ पार्ट है, जैसे हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो हम जाकर ये जो डेटा हमारे जो देता हूँ वो एज ए पेरिफेरिकल कहाँ ले जाकर रख देता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में रख देता है, जिसमें हम रैम एंड रोम क्या आता है, रैम एंड रोम आता। तो इसमें मेरे पास उसके बाद ये जो प्रोसेसर है, क्या है प्रोसेसर, प्रोसेसर भी दो भाग में डिवाइडेड है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, हमारी जो डेटा है उसका ऑर्थो कैलकुलेशन करता है। कंट्रोल यूनिट उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसके द्वारा आया, कहाँ कहाँ से आया, किसको देना है। ये सारा काम आइंदा से कंट्रोल यूनिट का होता है। और मेरे उसके बाद मेरे को एज ए आउटपुट मिल जाता है। तो किस तरह से ये सारा प्रोसेस होती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इनपुट के रूप में कुछ वैल्यू जैसे 9+6 को दिया हूँ, यह आकर मेरे पास कहाँ रखा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड द रैम यहाँ आकर रखा गया। रैम से मेरे पास कंट्रोल यूनिट को भेजा गया, मतलब प्रोसेसर को भेजा गया। और प्रोसेसर क्या क्या, एलयू को भेजा, ऑटोमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, फिर से ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट को भेजा, और मेरे को फिर कंट्रोल यूनिट क्या कह दिया, ला कर रैम में रख दिया डेटा को। आराम से क्या हुआ, डेटा को फिर मेरे आउटपुट डिवाइस पे शो कर जाता, डिस्प्ले कर जाता। इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम हमारा काम करता है, और इस तरह से हमारे सीपीयू काम करती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 15 नंबर शो कर जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उस समझते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास फिगर में हम जो समझिए वो आयदा सारा चीज को, उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो मेरे कंप्यूटर जो फिगर हम समझे 5 मेजर ब्लॉक बिल्डिंग डायग्राम के माध्यम से जो कंप्यूटर सिस्टम काम करती है। तो यहाँ पे जो 5 पार्ट था, बेसिक इनपुटिंग था, डेटा को इनपुट करना, डेटा को स्टोरिंग करना, डेटा को प्रोसेसिंग करना, डेटा को आउटपुटिंग करना, और डेटा को कंट्रोल करना, ये सारा काम आज सीपीयू के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए अगला मैं पार्ट समझता हूँ, इनपुट डिवाइस। इनपुटिंग क्या है? इनपुटिंग इज द प्रोसेस, जो भी यूजर इनपुट करती है एज ए कीबोर्ड या माउस, जो भी उसके जो हमारे पास वो जाकर हमारे कहा जाकर खाता है, एज द रैम में जाकर खा जाती है। और जो मेरी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या है, तो प्रोसेसिंग मेरे पास मैं बोल सकता हूँ एज ए जो भी ऑपरेशन हम करते हैं ऑटोमेटिकल लॉजिकल यूनिट को, या कैलकुलेशन करते हैं, या कोई भी डेटा को हम वहाँ पे इनपुट देते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस में होती है, यूजिंग द ऑटोमेटिकल और लॉजिकल यूनिट का यूज करते हुए।
तो आइदर इसको हम प्रोसेसिंग के नाम से जानता हूँ। अगर मेरे पास आउटपुटिंग जो हमारी प्रोसेसिंग के बाद जो ये रिजल्ट दिखती है, उसे एज ए इंफॉर्मेशन के रूप में, तो उसे हम आउटपुटिंग के नाम से जानते हैं, जो आज या स्क्रीन पे मुझको देखने को मिल जाती है या पेपर पे देखने को मिल जाती है, स्पीकर के माध्यम से साउंड के रूप में सुनने को मिल जाती है। कंट्रोल यूनिट यहाँ पे मेरे पे हेल्प करता है, वो डेटा जिसके द्वारा आया और किसको भेजना, वो सारा का जो काम करता है कंट्रोल यूनिट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के बीच में। ये सीपीयू एक स्मॉल सा कंप्यूटर जो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है और उसके माध्यम से ये सारा पर्सन को की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं यहाँ पे ए माइक्रो प्रोसेसर कंसीडर द कंट्रोल यूनिट, जितना भी हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है या मेरी मैं बोलूँ कंट्रोल यूनिट सबको जो कंट्रोल करता द प्रोसेसर के माध्यम से होता है यूजिंग द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के माध्यम से, जिसमें हमारे हेल्प करते हैं यहाँ पे रैम रोम में भी हेल्प करते हैं, मेरे पास तो एलयू हेल्प करता है और कंट्रोल यूनिट हेल्प करता है। चलिए इसके बारे में प्राइमरी मेमोरी क्या है, जिसमें हम रोम के नाम से जानता हूँ। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानता हूँ। ये जो आपको देख रहे हैं इधर पिक्चर, ये मेरे क्या कहलाता है, रैम कहलाता है, यही रैम है। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाई स्टेप पे। इट इज द वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। ये मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि रैम नहीं हो तो हम वहाँ पे कंप्यूटर की यूज भी नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे आइए मेरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वी वर्क ऑन द कंप्यूटर, डेटा इज द जनरेट, जो डेटा जनरेट होती है वो सारा होल्ड एट द रैम में जाकर होता है। जैसे हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और वहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास यूज जनरेट हो रही है वो सारा रैम जो स्टोर करता हूँ ये रैम में जाकर स्टोर करता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो जब हम गेम खेलते हैं जहाँ सारा जितना स्टोर होता है वो आज रैम में जाकर होता है। यदि हमारे मोबाइल का स्टोरेज उतना पावरफुल नहीं है तो वहाँ पे आइए मोबाइल लैग करने लगता है, क्योंकि हमारे रैम ऑलरेडी फुल हो जाते हैं। और यदि कंप्यूटर इधर बाय डिफॉल्ट है, यदि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली है, यदि कंप्यूटर को डेट हम बंद कर देता हूँ तो वहाँ पे जितने भी रैम का डेटा है, जितने भी डेटा हमारे पास काम कर रहे हैं तो सारा एज ए डिलीट हो जाता है। या इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट पे चली जाती तो वहाँ पे भी कंप्यूटर डेट बंद हो जाती, तो उससे जितने भी डेटा सब डिलीट हो जाते हैं। ऑर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऑर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट इंदा मेरे पास एज ए प्लेस वैल्यू या जो भी मेरी कैलकुलेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, सारा को ऑर्थोमेटिकल लॉजिकल यूनिट के माध्यम से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है यूजिंग द arithmetical operators is addition, subtraction, multiplication, division या लॉजिकल ऑपरेशन के माध्यम से, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये सारा चीज़ को यूज़ करते हुए हमारे डेटा को वहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है। अगला मेरे पास चलते हैं, यहाँ पे जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंटर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, जो भी हमारे कंप्यूटर में वर्क की जा रही है सारा को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। किसके द्वारा आया, किसको दे जाएगा, इस सारा चीज को कंट्रोल यूनिट एज ए हैंडल करते नजर आता है। यहाँ पे एज ए द टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग द सिग्नल जनरेट द यूनिट सेंड एंड रिसीव डेटा, ये जो भी सेंड और रिसीव डेटा हो रही है वो सारा को प्रॉपर कंट्रोलिंग आइदर कंट्रोल यूनिट के माध्यम से की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इनसाइड ऑफ द सीपीयू बॉक्स के बारे में, सीपीयू बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। उस वीडियो को आपको वीडियो को लास्ट में देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट साइड की ओर, राइट साइड की ओर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में कोई भी डॉट हो और फॉर्म पे समझ में नहीं आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई दिया करेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू सो मच।